बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुश आमदीद करूँगा। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एक सियासी गहमा गहमी है वो तो जारी है, लेकिन दूसरी जानिब जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने 9 जून को एक एहतजाज की कॉल दे रखी है। अब इस सिलसिले में चूँकि अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान 30 मई को मुज़ाकरात भी हुए थे और वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। अगरचे अवामी एक्शन कमेटी का ये दावा था कि ये जो मुज़ाकरात है ये नाकाम हो गए हैं और जो अवामी एक्शन कमेटी है वो 9 जून को एहतजाज की जो है वो जो कॉल है वो बरकरार है, लेकिन दूसरी जानिब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के जो मशीर थे उन्होंने ये दावा किया था कि जो मुज़ाकरात हैं वो तातुल का शिकार हुए हैं और वो मुज़ाकरात जो है वो नाकाम नहीं हुए। अब इस सिलसिले में जो राना सनाउल्लाह हैं उनके मुताबिक 6 या 7 जून को मुजफ्फराबाद के अंदर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का भी जो है वो इनेकाद किया जा रहा है। तमाम पार्टीज़ को उसमें मदऊ किया जाएगा और महाजिन की नशिस्तों समेत जो तमाम तर मसाइल हैं जिसमें अशराफिया की मराहत है उसका खात्मा है या फिर तमाम तर जो इशूज़ हैं उस हवाले से जो है वो तमाम पार्टी से मशावरत भी की जाएगी और उसका जो हतमी नतीजा निकलेगा फिर उस पर जो है वो डिबेट वगैरह की जाएगी और उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो फैसले किए जाएंगे। इस हवाले से जो अवामी एक्शन कमेटी है, जो अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबरान हैं जिसमें सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी हैं, साथ ही साथ जो मुजफ्फराबाद से हैं कोर मेंबर शौकत नवाज मीर साहब, उन्होंने भी इससे ऐलान ला ताल्लुकी किया है और ये कहा कि जो हुकूमत जो मुजफ्फराबाद के अंदर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करने जा रही है उससे अवामी एक्शन कमेटी का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा गया है कि उसको देखें कि उसके अंदर जो तमाम तर पार्टीज़ अपने क्या दलाइल जो है वो सामने रखती हैं और जो अपना मौक़िफ़ है वो सामने महाजिन की नशिस्तों के हवाले से हुक्मरान जो अशराफिया है उसकी मराद के खात्मे के हवाले से वो अपना क्या जो है वो लाए अमल जो उनके पास जो दलाइल हैं वो सामने रखते हैं। अब इस हवाले से ज़ाहिर सी बात है जो अवामी एक्शन कमेटी है उसकी 9 जून की जो एहतजाज की कॉल है उस हवाले से जो तैयारियां हैं वो भी जारी हैं और हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ भी जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने मुजफ्फराबाद के अंदर भी फिर मीरपुर के अंदर भी और साथ ही साथ जो रावलाकोट है उसके अंदर भी जो राब्ता मुहिम है उसको मज़ीद तेज़ कर दिया है। कहीं पर ख्वाजा महरान एडवोकेट जो है वो खिताब करते हुए हमें नज़र आते हैं और जो कारकुनान हैं उनको मोबिलाइज़ करते हुए नज़र आते हैं। तो दूसरी जानिब मुजफ्फराबाद के अंदर जो शौकत नवाज मीर साहब हैं वो हमें नज़र आते हैं और साथ ही साथ रावलाकोट की बात की जाए तो वहाँ पर रावलाकोट के अंदर सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी साहब जो हैं वो वहाँ पर मौजूद कारकुनान को या पिंडाल को जो है वो मोबिलाइज़ करते हुए मोटिवेट करते हुए 9 जून की जो एहतजाज की कॉल है उसकी तैयारी में हमें मसरूफ़ी अमल नज़र आते हैं। अब इस हवाले से जो तमाम तर एक आज़ाद कश्मीर के अंदर एक खींचा तानी है या आज़ाद कश्मीर के अंदर एक जो अदम एतमादी की जो सूरत हाल है उस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत एक हंगामी इजलास भी जो है वो तलब किया गया है, जिसमें जो वफाकी मुज़ाकराती टीम जो कि मुजफ्फराबाद गई थी जिसमें राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और साथ ही साथ जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा जिसमें कमर ज़मान कायरा और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब भी मौजूद थे, वो वज़ीर आज़म को इस पर ब्रीफिंग भी देंगे। अब देखना यह है कि जो ज़ाहिर सी बात हाई लेवल पे एक मीटिंग होने जा रही है, इस मीटिंग के अंदर जो है वो इसका जब जाहिर सी बात है अलामिया जारी होता है तो अलामिया क्या होता है, क्या फौरी तौर पर जाहिर सी बात है इसके अंदर तो कोई तरह से फैसला नहीं हो सकता, लेकिन ये एक डायरेक्शन जो है वो क्लियर कर सकती है क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर 7 जून को जो है वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर, इस तमाम तर सिनेरियो के अंदर जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन है यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर उसकी जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई जिसमें ये कहा गया कि जो जून का पहला हफ्ता है उसके पहले हफ्ते के अंदर जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात का जो शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि अगर इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जाता है और महाजिन के हलकों पर महाजिन की जो 12 नशिस्तें हैं उन पर भी अगर जो इंतखाबी शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाता है तो शायद आज़ाद कश्मीर के अंदर फिर एक जो सियासी खींचातानी है वो हमें मज़ीद नज़र आएगी। और उस हवाले से अब इस हवाले से जो तमाम तर सियासी पार्टीज़ आज़ाद कश्मीर के अंदर, चूँकि उन्होंने अभी तक अपनी जो तमाम तर जो उम्मीदवारान हैं उनको पार्टी टिकट्स भी जारी नहीं किए, तमाम तर लोग जो हैं या तमाम तर जो पार्टीज़ आज़ाद कश्मीर के अंदर वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रही हैं कि जो महाजिन की नशिस्तें हैं इस हवाले से कोई फ़ैसला हो जाए तो उसके बाद ही जो है वो पार्टी टिकट जारी कर दिया जाए। और ये ज़रा ये दावा भी कर रहे हैं कि जो महाजिन के हल्के हैं उसके अंदर एटलीस्ट जो है वो इलेक्शन उसको रोक दिया जाएगा, उनके ऊपर जो है वो इलेक्शन नहीं होगा और उसके बाद जो है जो अगर महाजिन की नशिस्तों पे इंतखाब नहीं होता तो बाकी तमाम तर हल्कों में जो है वो उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा, जिसमें पीपल्स पार्टी है, नून लीग है या बाकी जो जमातें हैं, जिसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी है, तहरीक इंसाफ भी है। गो के तहरीक इंसाफ को आज़ाद कश्मीर के अंदर बतौर जमात तस्लीम नहीं किया गया, उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो मनसूख कर दी गई थी। लेकिन अब देखना यही कि इस हवाले से जो है वो क्या अपडेट जो हैं वो सामने आती हैं। अब जो भी इस हवाले से अपडेट होंगी 9 जून के एहतजाज के हवाले से, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के हवाले से या जो
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आज इजलास हो रहा है, इस हवाले से वो तमाम तरह अपडेट्स आपकी जो है वो हम सामने रखते रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि अवामी एक्शन कमेटी ने वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि जो हुकूमत जो एक आपस में जो हुकूमत की जानिब से जो एक मुज़ाकरात का खेल खेला जा रहा है उस पर वो यकीनी रखते और 9 जून की जो एहतजाज की कॉल है वो तवील भी हो सकती है। और इस हवाले से अवामी एक्शन कमेटी SOPs भी जारी कर रही है और वाज़ेह तौर पर यह कह भी चुकी है कि जो एहतजाज है वो कई दिनों का हो सकता है, तवील हो सकता है। इस हवाले से तैयारी भी कर लें। बहरहाल जो भी अपडेट होंगे वो आपके साथ गायब शेयर करते रहेंगे। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।